अहमियत कम हुई है। हालांकि वो जेल में है इमरान साहब जी। अगर उनकी अहमियत कम हो जाती है तो गवर्नमेंट को इतने पापड़ नहीं बेलने पड़ते। वो यही तो सवाल था मेरा, यही तो मैं मांग रही थी अनवर साहब से जवाब, जो जो दे नहीं पा रहे थे वो किसी सूरत भी। नहीं वो आप अभी तक उनको कुछ कर नहीं सके, उनकी पॉपुलैरिटी वहीं की वहीं। ये नए कारकुन आए हैं पीटीआई के, लग रहा है नए कारकुन नहीं आए, वो हकीकत बयान कर रहे हैं, वो पीटीआई के नहीं है, वो जो हकीकत सच्चाई है वो बता रहे हैं। मेन चीज ये सच्चाई बताए, कब पीटीआई ज्वाइन की उन्होंने? उसकी वजह ये है कि पीटीआई के सामने जो पार्टियां हैं वो ट्रायल एंड ट्रस्टेड हैं और वो उनके ऊपर जो दाग लग गया है उसको धुलने में बड़ा टाइम लगेगा और वो उनकी कारकर्दगी कुछ ऐसा है नहीं। अभी तो ये जंग की वजह से मामला आगे पीछे हो गए हैं। ये कहीं सेटल डाउन, जब जंग के मामला होंगे तो ये पीटीआई वाले मामला जो है दोबारा रिसरफेस होंगे जी, और इसको कहीं ना कहीं इसको सेटल करना पड़ेगा, ऐसे चलेगा नहीं। बिल्कुल सही कहा। अभी तो लाजमत है, हालात ऐसे हैं कि बस सिर्फ पूरा मीडिया भी ईरान और क्या कहते हैं अमेरिका इसराइल इन्हीं जंगों पे ही बात कर रहा है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। मिसाइल इधर फेंक, इधर दाग कर दिया, मिसाइल इधर दाग कर दिया, इधर ड्रोन फेंक दिया, इधर ये कर दिया। अभी तो सिर्फ ये इस पे ही गुफ्तगू की जा रही है, पूरा मीडिया इसी को फोकस कर रहा है, इसी पे बात कर रहा है। तो अभी तहरीक इंसाफ की तो कोई बात ही नहीं हो रही और तहरीक इंसाफ सही बात है, सही कर रही है कि खामोश बैठी हुई है। कौन सा एहतजाज करने निकलेगी आप बताएं? एहतजाज करने की इस पोजीशन में है इस वक्त, हालात है मुल्क के। लेकिन ना तहरीक इंसाफ से ज्यादा जो प्रॉब्लम है इस वक्त मुल्क की खारजी और दाखिली सूरत हाल जो है ना वो बहुत अच्छी नहीं है। पाकिस्तान के बहुत प्रॉब्लम है। डायरेक्ट जंग में भी इन्वॉल्व है और आपके बलूचिस्तान में भी दोबारा सुना है कि हालात आजकल खराब हुए हैं जी। तो साथ में आपके अफगानिस्तान से भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्क की बड़ी अपोजिशन को, बड़ी बड़ी पार्टियों को आप बहुत देर तक बाहर रखें। आपको कहीं ना कहीं स्पेस देनी पड़ेगी। ये बात अटल है। कितनी स्पेस देंगे ये डिपेंड करता है, मगर मैं समझता हूँ कि स्पेस देनी पड़ेगी इसलिए कि उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नजर नहीं आती मुझे तो। समझे? तो इनको देखिए अगर कमी नजर आ रही होती ना, हुकूमत बहुत उम्मीद होती, उम्मीद नजर आती और वो बाहर होती, क्यों नहीं नजर आते? बाहर होती, वो बाहर होते इमरान खान क्यों नहीं निकलते? यार वो छुड़वाने वाला जमाना चला गया। बिल्कुल बहुत अच्छी बात की सैयद साहब। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत सही नहीं है अभी भी, आज आपकी आवाज में वो वाली चीज नहीं है, वो खनक नहीं है, वो बात नहीं है जिस तरह बात करते थे कि मैं काफी बीमार हूँ। अल्लाह करे नहीं आपकी सेहत आपको तंदुरुस्ती दे। कल आपकी थोड़ी सी एनर्जी थी, परसों तो आपकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। 1 सेकंड का आपने जवाब दिया, मैंने कहा आपकी तबीयत खराब, आपने कहा जी। बिल्कुल आवाज ही चेंज थी, मगर आज भी आपकी एनर्जी नहीं है, आवाज बिल्कुल सही आ नहीं रही है। देखिए मैं बार बार यही सोची थी कि आपको पूछूं तो इसलिए मैंने पूछा रोक के कि ये तो पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। जितने भी देखने और सुनने वाले हैं दरख्वास्त ये है कि जल्दी से जल्दी रिकवरी करवाए मेरी, अल्लाह ताला से। क्या हुआ, कोई खतरनाक ऐसी बीमारी तो नहीं आई आपकी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, ऐसी बात नहीं है। मगर ये कि हाँ थोड़ा प्रॉब्लम था, अब रिकवरी में हूँ मैं सब। चले अल्लाह करे इंशाल्लाह रिकवर हो। इसलिए कि यहाँ पे तो सोचे बैठे बिठाए लोगों के इतने ज्यादा मेरे ताल्लुकात है लोगों से, और भी कॉलर्स भी बहुत ज्यादा है, जो देखने वाली ऑडियंस बहुत ज्यादा है। तो जब उनसे बात करो तो वो कोई ना कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहे होते और ऐसी बीमारी बता रहे होते कि सुन के ही इंसान हैरत ज़दा रह जाता है कि अल्लाह ये कैसे बीमारी है, ये क्या है, उसकी सिम्टम क्या है। तो वो जब सिम्टम पता चलते हैं तो मैं तो हैरत ज़दा रह जाती हूँ कि ये तो कभी सुनने में भी नहीं आया। इस जमाने में आप सोचिए कैसी कैसी बीमारियां सुनने में आ जाती हैं। पहले तो लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर है पहले से। चले अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। देखें बहुत आपको भी पता है कि इस शो के अंदर 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 10वां साल लग चुका है। इस शो में कितने अच्छे कॉलर और किस तरह का आकर तजिया देते थे और कितने लोग मुझे इस चैनल को सपोर्ट करते थे, इस शो को सपोर्ट करते थे, पर कैसे कैसे बीमार होकर गए हैं। अभी मैं उनको भी याद कर रही थी, एक और कॉलर थे उनको भी मैंने बहुत याद कर रही थी जो अभी भी बीमार है मगर बहुत हिम्मत वाले हैं, मगर अभी भी ठीक है। उनसे बात की थी मैंने, आपको पता है जो क्रिश्चियन थे, आपको नाम याद होगा उनका?
विंसर भाई, हाँ अभी भी ठीक है। विंसर भाई कह रहे थे मैं शो बराबर देखता हूँ, मेरी कम्युनिटी के सारे दोस्त बैठ के आपका शो देखते हैं, पर बात नहीं करता, इसलिए कि वो हमेशा पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते थे, आपको पता ना, लोकल इशू पे बात करते थे हमेशा। जो मैं यहाँ के मेन इशू उठाती थी तो उस पर बात करने आते थे, और पूरा शो में आते थे तकरीबन ना, और उनके दोस्त भी आते थे। तो यकीन करें विंसर भाई अभी भी प्रोग्राम देखते हैं, पता है आपको, आते नहीं है शो में, मेरा प्रोग्राम सारा देखते हैं, और कह रहे थे कि मेरी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग देखते हैं। मैंने कहा वो तो हमें व्यूअरशिप से पता चलता है, हमारा देखने में